नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डिसऑटोनोमिया के बारे में। डिसऑटोनोमिया क्या होता है, किनको होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। डिसऑटोनोमिया मीन्स कि आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिस्टरबेंस आ रहा है या डिसफंक्शन हुआ है। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इन्वॉल्व हो जाएगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पहली चीज़, ये कितने तरीके का होता है? ये दो तरीके का होता है जनरली। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हेरिडिटरी, दादा दादी मामा मामी, मतलब एंसिस्टर से आपको आया हो, दैट इज प्राइमरी। एक होता है सेकेंडरी जो कि आपने एक्वायर्ड किया है। सेकेंडरी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल किसी को HIV है या फिर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, अल्कोहल लंबे समय से ले रहा है, तो ऑटोनोमिक डिस्टोनिया होगा उसको, ऑटो डिस्टोनिया। तो या फिर मरीज को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है पेशेंट को, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। या फिर पेशेंट को कोई शॉगरेन सिंड्रोम है, पॉलीमायसाइट्स है, ठीक है, डिफ्यूज या फोकल। या फिर पेशेंट को कोई टॉक्सिक ड्रग का इंटेक लेता हो पेशेंट, ठीक है। तो मल्टीपल कॉजेज हैं जिसमें कि हम बोल सकते हैं गियन बारे सिंड्रोम में भी हो जाता है, कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी हमें ये डिसऑटोनीमिया देखने को मिलता है। तो अब ये होगा तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगा। इसमें पेशेंट को मेनली कई बार ऐसा होता है कि यूरिन लीक हो रहा है या यूरिन रिटेन हो रहा है, ब्लैडर में पेशाब खाली नहीं हो पा रहा है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक ब्लैडर हो गया है, या बाउल इनकंटिनेंस हो रहा है, जो स्टूल है वो निकल जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लंबे समय तक स्टूल पास नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। या फिर हाइपोहाइड्रोसिस हो सकता है, एनहाइड्रोसिस हो सकता है, या हाइपरहाइड्रोसिस। इसका मतलब यह है या तो पसीना बहुत आ रहा है, या पसीना आ ही नहीं रहा है, या पसीना कम आ रहा है। तो ये डिसऑर्डर भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है, पॉट्स जैसे सिम्टम आपको आ सकते हैं, पॉस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया, खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, सिंकोप है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको रहेगी। हो सकता है चलने में डिफिकल्टी हो, वॉकिंग डिफिकल्टी हो जाए, अटाक्सिया हो जाए, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करें। डायग्नोज करने के लिए इसमें स्मॉल फाइबर बायोप्सी कर सकते हैं, नर्व बायोप्सी हो सकती है, EMG पे आप जा सकते हैं, एपनिया के एपिसोड आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ये अगर आपका डिस्टर्ब है तो, ठीक है, डिसऑटोनीमिया में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें और इसको पहचानें कैसे कि ये आपको है। ये फोकल भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। हो सकता है आपको किसी एक बॉडी के पार्ट में सेंसेशन आ रहा हो, सिर्फ ब्लैडर का तकलीफ हो या फिर हार्ट का ही तकलीफ हो, तो ये फोकल है। या फिर हो सकता है आपको जनरलाइज्ड हो, सारे सिम्टम्स हो, ब्लैडर में भी तकलीफ है, पसीना भी नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, खड़े होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो ये डिसऑटोनीमिया के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जनरली मैंने हमेशा एक ही चीज़ बताई है कि इसको कारण को ट्रीट करते हैं, कॉज ट्रीट करेंगे। डायबिटीज़ की वजह से हुआ है तो शुगर कंट्रोल करेंगे, आपने एक्सेस स्मोकिंग की है तो स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा, अल्कोहलिक है तो अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा, HIV की वजह से है तो वो आपको मेडिकेशन से कवर करना पड़ेगा, और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो रेस्पी का भी मेडिकेशन चलेगा। तो हाइपरटोनिक ब्लैडर है, बार बार यूरिन निकल रहा है, लीक हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और हाइपोटोनिक मतलब यूरिन रुक जाता है तो उसके लिए मेडिसिन चलेगा। क्या ये क्योरेबल है? क्या इसका क्योर पॉसिबल है? क्या ये जड़ से ख़त्म हो सकता है? तो आंसर है यस, ये पॉसिबल है। दवाइयों की मदद से कारण को अगर हम ट्रीट करते हैं और अगर हमें कारण पता चल जाता है क्या कॉज है, तो कॉज को हम करेक्ट करेंगे। कॉज करेक्ट करने से क्योरेबल हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है खाने में दिक्कत हो रही है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, उल्टी आ रही है, वो इसकी वजह से हो सकती है। चेस्ट बर्न हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो भी इसकी वजह से हो सकता है। कई बार ये मिसडायग्नोज्ड हो जाता है और लोग कुछ और ही ट्रीट करने लग जाते हैं,
कुछ लोगों में जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, एल्जाइमर्स है, उनमें भी ये देखा गया है। अगर इसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट रहेगा, फिजियोथेरेपी रहेगा और जो आपको तकलीफ है उसका ट्रीट किया जाएगा और जो कारण को एलिमिनेट किया जाएगा। अगर आपको भी इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तकलीफ है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएं, मैसेज करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और ऐसे वीडियोस जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। ये टॉपिक भी एक व्यूअर ने मेरे को कमेंट में लिखा था 7 या 10 दिन पहले, तो आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। थैंक यू। गुड बाय।